समाधि टूट गई। इतना सुंदर परमात्मा, ऐसा दिव्य उसका स्वरूप, लेकिन मन में संकल्प और विकल्प बहुत आते हैं। मन अभी कहता है कि भैया कथा में चलना चाहिए, और थोड़ी देर में फिर कहता है कि अरे यार इस काम को निपटा लो, कल से जाना। संकल्प विकल्प नित्य मन में चलते रहते। तो मानो श्री सुखदेव जी के मन में विचार आया कि रूप तो बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति दिखने का खूब सुंदर हो, आप उससे बहुत प्रभावित हो गए, लेकिन महाराज उसके पास जब मिलने गए तो सीधे मुंह बात नहीं की। तो बोले हम यहां से जाएं तो, लेकिन यदि उन्होंने हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं कही तो फायदा क्या? यहां से जाने का अर्थ क्या? समाधि तोड़ने का अर्थ क्या? और उधर से दूसरे शिष्य ने श्लोक गान प्रारंभ किया। जो वो शब्द कानों में गए, भगवान के दिव्य स्वभाव के वर्णन का जो श्लोक सुना, महाराज अब तो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेभे गतिम धात्रिजुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेहि। अरे कहां तो महापापिनी पूतना और कहां भगवान श्री कृष्ण जहर पिलाने के लिए आई थी, लेकिन उसको भी कौन सी गति दे दी? बोले जो गति माता को प्रदान की जाती है। लेभे गतिम धात्रिजुताम ततोन्यम, माता की गति प्रदान की। बोले इससे बड़े दयालु और इससे बड़े करुणा वरुणालय कौन होंगे? समाधि टूट गई, शिष्यों के पास पहुंचे, बोले भैया 2-4 और श्लोक सुनाओ। कहा जी हमें तो इतने ही आते हैं, यदि और सुनने हैं तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी व्यास जी के पास पहुंचे और सुयोग्य जान करके व्यास जी महाराज ने सुखदेव को श्रीमद् भागवत को अर्पित किया। विधिवत उनको उसका अध्ययन कराया और समय आने पर यही दिव्य कथामृत श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को पिलाया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि सूत जी तो परम विचरणशील हैं, गौदोहन काल से अधिक कहीं रुकते नहीं, किसी के द्वार पे यदि पहुंच गए, भिक्षा लेने भी जाते हैं तो जितनी देर में एक गौ दुही जाती है उस काल से अधिक रुकते नहीं, दे दी तो दे दी, नहीं तो वापस। उन श्री सुखदेव जी ने 7 दिन बैठ करके परीक्षित को कैसे कथा सुनाई। और परीक्षित तो इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, फिर उन्हें श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी पड़ी? क्या कारण था? अब सूत जी महाराज कथा को महाभारत काल की ओर ले गए। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु। महाभारत के युद्ध में जब ये देखने को मिला कि सत्य की हमेशा जय होती है और असत्य पराजय को प्राप्त होता है, पराभव को प्राप्त होता है, पांडवों ने सच्चाई का रास्ता चुना, सतमार्ग चुना, सो विजयश्री को प्राप्त हुए। कौरवों ने असत का मार्ग चुना, सो पराभव को प्राप्त हुए, हार गए महाराज। सभी कौरव मारे जा चुके हैं, एकमात्र दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की भी भीम जी ने अपनी गदा से जंघाएं तोड़ दी। अब महाराज चल फिर नहीं सकते, लेटे लेटे बस अपनी सांसें गिन रहे हैं। और इसी अवस्था में विजय का शंखनाद कर अपने शिविर की ओर चले गए। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज आप लोगों ने विजय को प्राप्त किया है, इसलिए उत्सव मनाएंगे। तो पांडवों को शिविर से अन्यत्र ले गए
इधर घायल पड़े हुए दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन बोले, भैया हम 100 भाई थे और आज एक नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे और एक को भी आंच नहीं आई। बस मरते मरते यदि यह खबर सुन लूं कि एक भी पांडव मर गया तो चित्त को शांति मिलेगी। दुष्ट व्यक्ति का लक्षण है। महाराज अपना नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का जरूर करेगा, भले ही उसमें स्वयं की भी हानि हो। अश्वत्थामा ने कहा, आप एक पांडव की बात करते हैं, मैं 5 पांडवों को मार करके आपके पास लेके आऊंगा। तुरंत सेनापति के रूप में वरण किया। अश्वत्थामा रात्रि काल में पांडवों के शिविर में गया और पांडव तो उत्सव मनाने जा रखे हैं और उनकी सैया पर उनके पुत्र सोए हुए हैं। अश्वत्थामा रात्रि काल में बड़े धीमे से प्रवेश किया और 5 पांडव पुत्रों के मस्तक काट करके और दुर्योधन के पास पहुंचा। अश्वत्थामा मस्तक लेकर के जैसे ही दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन ने मस्तक निकाल करके और चांदनी की ओर करके देखा। जो महाराज ने सुकुमार बच्चों का चेहरा देखा, झरझर झरझर नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा। और रोते बिलखते हुए दुर्योधन का प्राणांत हो गया। और अश्वत्थामा घबराया, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, भागने लगा। और इधर प्रातः काल जब माता द्रौपदी ने अपने पुत्रों की यह दयनीय दशा देखी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना आरुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। आप विचार कीजिए, जिस माता के 5 पुत्र हों और कोई अधम आकर के महाराज गर्दन काट के ले जाए, उस माता की क्या दशा होगी। उस दयनीय दशा को जब मां ने देखा, शरीर की सुध बुध भूल गई। महाराज अचेत होकर के गिर पड़ी। जैसे तैसे चेतना में लाया गया और अर्जुन ने कहा, देवी आप चिंतित मत होइए, जिस अधम ब्राह्मण ने यह कार्य किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे समक्ष ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर के अर्जुन निकले और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, महाराज घबरा गए। ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अंत में ब्रह्मास्त्रों को शांत किया और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन इसे यहीं पर मार डालो। बोले, नहीं प्रभु, हमने द्रौपदी को वचन दिया है और हम उसके समक्ष ही इसको मृत्यु दंड देंगे। अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया और जैसे ही अश्वत्थामा पर मां द्रौपदी की दृष्टि गई, हाथ जोड़ दिए। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अश्वत्थामा को जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा, अर्जुन जी से कहा, इन्हें छोड़ दो,
मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, इन्हें जाने दो। कहा देवी ये वही है जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है? बोले हाँ मुझे पता है, इन्होंने मेरे पुत्रों को मार दिया, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे अपने पतियों का सहारा तो प्राप्त है। लेकिन जरा गुरु माता के बारे में सोचिए, ये आपके साक्षात गुरु पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। ये साक्षात द्रोणाचार्य हैं, ये साक्षात गुरुदेव हैं। आप इनको मत मारिए, इनको जाने दीजिए। अरे मेरे पुत्र चले गए, मुझे अपने पति का तो सहारा प्राप्त है, लेकिन यदि ये भी चले गए, अश्वत्थामा को यदि आपने मार दिया, तो द्रोणाचार्य जी तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, गुरु माता की क्या दशा होगी? एक पुत्र का ही तो सहारा माता को प्राप्त है, इसलिए नहीं छोड़ दीजिए। धर्मम न्याय्यम सकरुणम निर्गलीकम समम महत्। द्रौपदी के वक्तव्य की विशेषताएं देख करके सब राजी हो गए। द्रौपदी जी ने जो कहा उसमें धर्म है, न्याय है, निष्कपटता है, करुणा है और महानता है। धैर्य का परिचय माता ने दिया। भैया धैर्यवान वो नहीं कि किसी कमजोर व्यक्ति को कोई पहलवान यदि मारने को ललकारे, युद्ध के लिए ललकारे और कमजोर व्यक्ति हाथ जोड़ ले, भैया हम तो लड़ते नहीं, सब में भगवत भाव रखते हैं। धैर्य वो है, परीक्षा आपकी वो है कि आपके पास बल तो बहुत है, लेकिन किसी कमजोर ने आपको ललकारा और आपने हाथ जोड़ लिया, वो महानता है। अश्वत्थामा को अभी मारा जा सकता है, लेकिन माता ने कहा इसे छोड़ दो। ऐसी दिव्य विशेषताओं को देख करके युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए, सहदेव नकुल सब राजी हो गए, लेकिन भीम और अर्जुन नहीं माने। बोले हम दंड दिए बिना नहीं मानेंगे। पर भैया शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने कहा देखो पांडवों में तो शास्त्र की बात करता हूँ, तुम मेरे पास निष्कर्ष लेने आए हो इसको मारे या छोड़ दे, तो मैं शास्त्र की बात करता हूँ। शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बधार्हण। ब्राह्मण कितना भी अधम हो जाए उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी हो, दुष्ट पापी कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अरे महाराज हम तो पहले ही संकट में फंसे हुए थे, आपने और फंसा दिया। पर अर्जुन जी को तुरंत गीता का उपदेश याद आ गया। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। संभावित व्यक्ति की जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका नाम हो, महाराज उसका यदि आप अपमान कर दो तो वो मृत्यु से बढ़कर है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, 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 सब यद्यपि जग दारुण दुख नाना। महाराज संसार में बहुत दुख हैं, लेकिन
समस्त पांडव पुत्र मारे जा चुके हैं, अभिमन्यु भी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र अंश पल रहा है। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा घबराई, दौड़ी दौड़ी प्रभु की शरण में आई। हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, इस पूरे संसार में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो मेरी रक्षा कर सके। महाराज युधिष्ठिर जैसे जिसके ससुर हों, अर्जुन जैसे ससुर हों, भीम जैसे ससुर हों, वो कहती है मुझे इस संसार में कोई नहीं दिखता जो मेरी रक्षा कर सके। पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति का भगवान आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैं मर जाऊं मुझे इस बात का कोई गम नहीं। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मैं मर जाऊं इस बात की चिंता नहीं, लेकिन हाँ मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पांडव वंश का एकमात्र अंश पल रहा है। भगवान ने अंगुष्ठ के समान रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी कुमुदनी गदा घुमा घुमा कर उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। गर्भ में जो शिशु था उसने भगवान की छवि को देख लिया और उस छवि को नित्य निरंतर के लिए अपने हृदय भवन में बसा लिया। भगवान ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके बाहर प्रकट हुए। कहा, देवी जी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। तो कुंती बुआ ने स्तुति प्रारंभ की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम्। स्तुति कोई नहीं कर सकता, आपके गुणों को कोई नहीं गा। ये सभी के बाहर भीतर विराजने वाले परमात्मा, अंतर बहिरवस्थितम, जो बाहर भी उतने ही और भीतर भी उतने ही हैं। हे ऐसे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। ईश्वरम प्रकृतेः परम, जो प्रकृति में विद्यमान भी है और प्रकृति से भिन्न भी हैं, उन आपको मेरा प्रणाम है। आपको बड़े बड़े कवि जन, पंडित जन, विद्वान नहीं जान पाए, फिर कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं मूढ़मती स्त्री आपको कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके विषय में बस इतना जानती हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के पुत्र हैं। नंद और यशोदा का लाला बनकर आपने ब्रज में खूब लीलाएं की, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, कहां तक मैं आपके उपकारों को गिनाऊं। देवकी के कंस ने 6 पुत्र मार दिए, आपने किसी को नहीं बचाया। और महाराज मेरे 5 थे, एक पर भी आंच नहीं आने दी। ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो क्या। कहां तक मैं आपके उपकारों को गिनाऊं। विष से आपने हमें बचाया, लाक्षागृह की अग्नि से हमें बचाया। बहुत विस्तार से ये कथाएं महाभारत में हैं। भीम जी को विष के लड्डू दे दिए गए और विष के प्रभाव से भीम जी अचेत हो गए, तो उनको गंगा जी में बहा दिया गया। बह करके पहुंच गए नागलोक। नागलोक में जैसे पहुंचे तो सर्पों ने डसना प्रारंभ किया। अब जब सर्पों ने भीमसेन जी को डसा, तो महाराज विष ही विष का मारक है, विष समाप्त हो गया, विष औषधि का काम करने लगा। भीम जी स्वस्थ हो गए और नागों के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीमसेन जी को प्रस्तुत किया गया, पूछा गया कि भैया
क्यों यहाँ आकर के लड़ाई मार कर रहे हो? बोले जिन मोहि मारा तय मैं मारे, जिन्होंने मुझको मारा उनको मैं मार रहा हूँ। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? बोले मुझे कुछ पता नहीं, ये मुझे मार रहे थे तो बदले में मैं मारने लगा। अच्छा कौन हो, किसके पुत्र हो? तो कहा मैं पांडु पुत्र हूँ, कुंती का पुत्र हूँ। जैसे ही कुंती माता का नाम सुना, अरे कुंती वो तो हमारे लोक की कन्या है, हमारी पुत्री है। अब जैसे ही कुंती बुआ का नाम सुना तो कोई नाना निकल आया, कोई मामा निकल आया, रिश्तेदारी निकल आई महाराज। खूब भीमसेन जी को बढ़िया स्वस्थ किया गया। कहा भैया आपकी क्या सेवा करें? भीमसेन जी बोले कि खा तो हमने लड्डू लिए, अब बस इतनी कृपा कीजिए कि पीने को कुछ मिल जाए। तो नागों ने कहा, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग का उसमें रस्सी के रूप में उपयोग किया गया, इसलिए सुधा पर इनको भी अधिकार मिला। कहा भैया ये अमृत कुंड पड़े हैं, ये सुधा कुंभ हैं, इसमें से जितना आपको चाहिए उतना पान करो। महाराज भीमसेन जी ने कुंड के कुंड पी करके सुखा दिए और उस सुधा का ऐसा प्रभाव हुआ कि 10,000 हाथियों का बल भीमसेन जी के भीतर आ गया। स्वस्थ होकर के वापस मां कुंती के पास हुए। तो जो विष मारक था वो तारक हो गया। किसकी कृपा से? प्रभु आपकी कृपा से। अनेक विपत्तियों से आपने हमें बचाया। कहां तक आपके उपकारों को गिनाऊं? बस प्रभु एक चीज आपसे मांगना चाहती हूँ, मांगो हुआ। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। कुंती बुआ बोली कि प्रभु बस आपसे एक ही चीज मांगना चाहती हूँ कि विपदः सन्तु नः सस्व, जब तक मुझ कुंती का जीवन रहे, जीवन पर्यंत विपत्तियां बनी रही। भगवान बोले बुआ जी कुछ और अच्छा मांग लो, ये भी कोई मांगने की चीज है? बोले नहीं प्रभु, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। प्रभु वो विपत्ति विपत्ति नहीं, वो संपत्ति संपत्ति नहीं, आपको भूल जाना ही विपत्ति है और आपका नित्य स्मरण बना रहे, यही तो जीवन की संपत्ति है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, 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 कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति कब है? जब हम भगवान को भूल जाए। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि जीवन पर्यंत जब तक मुझ कुंती का जीवन रहे विपत्तियां बनी रहे, क्योंकि हमने देखा है जब जब हम पर विपत्तियां रही आप हमारे साथ रहे और विपत्तियां दूर हुई तो आप चले गए। इसलिए प्रभु विपत्तियां बन गई। भगवान बोले बुआ जी ऐसा कुछ मत मांगो, चलो आज हम कहीं नहीं जाते, आज आपके ही पास रुकेंगे। भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित की और कुंती बुआ के पास रुके।
एक बार भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिकापुरी गए और 7 महीने तक अर्जुन वापस नहीं आए। बहुत अधिक चिंतित हो गए। बहुत अधिक चिंता जब युधिष्ठिर जी को हुई तो पूछने लगे। कथा को संक्षेप रूप देते हैं क्योंकि समय अपनी आज्ञा मांग रहा है, क्योंकि समय अपनी गति से प्रवाहमान है। इसलिए कथा को समेटते हुए और कल को फिर पुनः कथा में यहाँ से प्रवेश करेंगे। श्री अर्जुन जी जब 7 माह तक नहीं लौटे तो बहुत अधिक चिंतित युधिष्ठिर जी हुए और 7 माह बाद अर्जुन जी लौटे तो महाराज उपद्रव होने लगे, अपशकुन होने लगे। इधर जब अर्जुन जी लौटे तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, भैया बात क्या हुई? तो प्रभु के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार अर्जुन जी ने युधिष्ठिर जी को दिया। सुन करके सभी पांडव स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। सभी पांडव स्वर्ग को चले गए और राज सत्ता पर बैठा गए श्री परीक्षित जी महाराज को। परीक्षित जी ने जैसा जैसा ब्राह्मण बताते हैं उनके अनुरूप राज्य को चलाना प्रारंभ किया। और एक दिन जब अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे तो महाराज क्या देखा कि एक दुष्ट पापी गौ और उसके बछड़े पर खूब अत्याचार कर रहा है। उसके अत्याचारों से दुखी होकर के पूछा और जब जान लिया कि ये साक्षात धर्म और धरा के स्वरूप हैं तो कलयुग से कहा, भैया तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको कष्ट देने की? कलयुग ने कहा, महाराज मैं जाऊं कहां? संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज्य है, अन्यत्र कहीं जा नहीं सकता। बस प्रभु आप एक कृपा कीजिए, अपने लोक में मुझे स्थान दे दीजिए। भैया तुझे स्थान क्यों दूं? कहा, भगवान मेरे भीतर बहुत से अवगुण हैं, लेकिन एक अत्यधिक सुंदर गुण है कि जो फल सत्य त्रेता द्वापर में तप योग समाधि से प्राप्त नहीं होता वह मुझे कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग को 4 स्थानों में वास दिया। और एक दिन महाराज परीक्षित मृगया करने के लिए वन में गए। विभ्रमित हो गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि का अपकार कर दिया। महाराज उनके प्रति अपराध हो गया। ऋषि पुत्र ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम्। शाप दे दिया। शाप का जब पता परीक्षित को लगा, सर्वस्व त्याग करके गंगा तट पर आ गए और गंगा तट पर आकर के ऋषि महर्षियों का आगमन प्रारंभ हुआ। और उन्हीं सबके साथ सब लोग विराजमान थे कि तभी सबने क्या देखा, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपीक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। श्री सुखदेव जी का आगमन देखा। सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर पधारे। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और आज श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर पहुंच गए। आज कथा को भगवान नाम संकीर्तन के साथ यहीं पर विराम देते हैं और कल पुनः समय के साथ कथा पर संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी जन्म के मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी और दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, हे मधुसूदन की आरती, पाप से तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल सतबुद्धि खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सब पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सतितात्मदेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। समर्पयामि। ॐ पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं दुःखं पापं व्यपोहतो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनम् आरार्तिक्यकरणं पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते अक्षरपुष्पाणि आदाय ॐ जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराज कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णचन्द्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमन्तः प्रचोदयात्। ॐ दासरथाय विद्महे श्रीजानकीवल्लभाय धीमहि
तन्नो श्रीरामचन्द्र प्रचोदयात् सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वृषभाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां लक्ष्मीनाथो सर्वकष्टहरो भव भगवते नमो नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ श्री तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खङ्गिणः दीघां सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतो तस्य ब्रह्मार्पणमस्तु धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की व्यासदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु संसत्कराय नमः। सभी प्रसाद लेकर जाएं और भक्त मंडली जो पधारी है उस संगीत का आनंद ले, साथ में चाय और प्रसाद ले, उसके बाद हम भजन संध्या करेंगे। थैंक यू। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों में आए रखना, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नात सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, पुकारा ब्रिजधारी की जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, बरसाए रखना। तेरा नाम सुनो हो राधा रानी, तेरा नाम सुनो हो महारानी, तेरा नाम सुनो हुई श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, रानी सदा ही तेरा नाम सुनो महारानी, तेरा नाम सुनो लागे श्री राधा नाम वाली, लागे बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना रानी, बरसाए रखना। बोलो ब्रिज गलियन में, वो तेरे नाम के रंग में रंगते, डोलो ब्रिज गलियन में, डोलो ब्रिज गलियन में, वो कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, वृंदावन बसाए रखना,
नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता भगवान खाते नहीं मेरी शबरी की जैसे खिलाते नहीं मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामेण